हमारे भोजन हो चाहे हमारी मिसा पूजा बलिदान हो, सबको बेहतर बनाया। रात का समय है, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, कुल मिला के कहा जाए कि यह कार्यक्रम सराहनीय है और फिर से इस तरह के कार्यक्रम हो। राजेश, प्रमोद, एडिक भैया, यंग ब्लड लोग काम में भिड़े हुए हैं। गांव के प्रतिनिधि मंडल कुछ लोग हैं जो कल के प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। दिल को छू दिया, एक छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखा गया। मान दे और वही मान हम सबों को मिले। और हम इस तरह से आज तक कभी नहीं हुआ जो कि आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये मेरा बचपन का फ्रेंड है, देख लीजिए शक्ति। रात का समय है, 6:20 समय हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे राजेश, प्रमोद, एडिक भैया और हमारे जवान लोग, यंग ब्लड लोग काम में भिड़े हुए हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ठंड का समय है, देख लीजिए बहुत ही, और बहुत सारा मटर छील के रख दिए हैं। आधा बाल्टी इधर है, आधा बाल्टी इधर, और मेन बड़ा सा टब में आप देखिए यहाँ पे मटर छिला हुआ है। और ये हमारा राशन गृह है, पूरा राशन इसी में रखा हुआ है, कल की तैयारी हो रही है। और फादर फिलिप सदस्यों के साथ कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं इधर। और यहाँ पे देखिए कौन कौन उपस्थित हैं फादर फिलिप के साथ। उसको छोड़ दिया है, लेकिन उसको लिखवाना पड़ेगा, तब वो मिशन का हुआ। अब तक क्रिश्चियन सोसाइटी का सब माने कब्रिस्तान है, ऐसा करके लिख के देना पड़ेगा, पूरा जमीन का। और जस्ट अभी कुछ गाने होने की तैयारी यहाँ हुई थी, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। और विजय भैया इधर गाने की तैयारी कर रहे थे कुछ लोगों के साथ। और अभी जो है तैयारी समाप्त हुई है। यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट। हाँ, बहुत बढ़िया, ये कारवा ताल लगा रहा है बहुत। यहाँ और इधर संजय है, बढ़िया ताल ठोक रहा है। और ये डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया विकास, ढोलक पे विकास बजा रहा है। और मिक्सचर पे कौन बैठा है, क्या नाम है बेटा? मनीष। ए हीरो, तुम क्या बजा रहा है? आर्यन क्या बजा रहा है? चलो, तो ये तैयारी जो है मेन ये सम्मान समारोह का हो रहा है, ये देख लीजिए। हाँ, ये कंग्रेचुलेशन सम्मान समारोह 29/12/2024 का प्राइड ऑफ खोरिया। इस गांव के जो प्राइड है उनको सम्मानित किया जाएगा। और सभी गुफ्तगू कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक जोरदार वीडियो में फिर से आप सबों का स्वागत है। आप देखिए गांव के 2 लड़के युवा सफाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। ये गेट का नज़ारा है, ये चर्च गेट है। कुछ लोग हैं जो कल के प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और देखिए कौन कौन बैठे हैं, सभी इसी गांव से हैं, प्रतिनिधि मंडल है, युवक लोग हैं। और कल की चीज़ों पे, कल की प्रोग्राम पे, कार्यक्रम पे चर्चाएं हो रही हैं। 7:15 है, काफ़ी ठंड है और
कल के प्रोग्राम के बारे में तैयारियां चल रही देखिए। और इधर मुन्ना भैया और डेविड भैया आपस में अलग चर्चाएं कर रही हैं। और ये टेंट लगी हुई है, पूरी तैयारी चल रही है, बेंचेस लग रही है। ये स्टेज है, जैसा कि मैं बताया था कल के प्रोग्राम के बारे में हर तरह की चर्चाएं हो रही है। और कार्यक्रम की शुरुआत फादर पवाटिल चौक से हो रही है। सिस्टर अनस्तासिया को ट्रैक्टर पे बैठाया जा रहा है, आप देखिए। और यहीं से रैली की शुरुआत हो रही है और उसमें एक फादर, एक सिस्टर, 2 सिस्टरें बैठी हुई है। ये सिस्टर सुचिता अभी बैठ रही हैं ट्रैक्टर पे। और ये गांव का नज़ारा देखिए। और आप सबों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया, फादर पवाटिल चौक से रैली की शुरुआत हुई है और पहले से ट्रैक्टर में फादर इसिदोर और सिस्टर शिखा पहले से आई है धत्ता से। और यहाँ फादर पवाटिल चौक में सिस्टर अजीता, सिस्टर सुचिता और सिस्टर अनस्तासिया को ट्रैक्टर पर बैठाया गया। और ये रैली देखिए पूरे गांव में अभी जा रही है। ये अभी पूरे गांव के निवासी जो है आगे पीछे धूम मचाते हुए और डीजे गाना बजाते हुए ये यहाँ। और इस खोरिया गांव के बारे में मैं एकदम ब्रीफ में बताना चाहूँगा। खोरिया एक पैरिश है, कैथोलिक निवासी स्थान है। और इस गांव में, इस पैरिश में, खोरिया पैरिश में छोटे छोटे गांव आते हैं जिसमें धत्ता, जरेला और डुमरिया भी शामिल है। और ये डिस्ट्रिक्ट सुपौल है, जिला सुपौल और राज्य बिहार में आता है। थाना त्रिवेणीगंज पड़ता है। और जहाँ तक डायसिस की बात है, धर्म प्रांत की बात है, तो ये मुजफ्फरपुर डायसिस में आता है। जैसा कि मैं बताया, काफ़ी लोग रैली में जुड़े हुए हैं आगे पीछे। और देखिए ट्रैक्टर को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है। और देखिए रैली में सभी कोई शामिल हुए हैं। ये रैली के बाद थोड़ी देर रेस्ट होने के बाद एक मिसा बलिदान होगा और मिसा बलिदान के बाद कल्चरल प्रोग्राम होगा। और कल्चरल प्रोग्राम के बाद मिशन में एक बहुत बड़ी भोज होने वाला है। और भोज में खोरिया पैरिश के जितने भी लोग हैं, निवासी हैं, सभी इस पे शामिल होंगे। और चलिए आप मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग का आनंद लीजिए। धन्यवाद। ये सम्मान समारोह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैं एक एक करके जितने भी सम्मानित सदस्य हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। सबसे पहले सिस्टर सुचिता के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इनके पिताजी का नाम श्री केरोविन फिलिप और मम्मी का नाम श्रीमती मरियम केरोबिन है। और इसका जो स्कूलिंग है, प्राथमिक शिक्षा खोरिया मिशन से संत लुकस स्कूल से हुई और 7वीं तक यहीं पे पढ़ाई की। 8वीं से 10वीं क्लास तक इन्होंने दरभंगा होली क्रॉस स्कूल जो है वहाँ से पढ़ाई की। और इन्होंने 10वीं के बाद जो 12वीं की ये त्रिवेणीगंज अनुपलाल यादव से इनकी पढ़ाई की। और गांव के लोग इतने खुश हैं कि देखिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। और मैं सिस्टर सुचिता के बारे में बता रहा था, इन्होंने आगे की पढ़ाई टीटीसी टीचर ट्रेनिंग की पढ़ाई बेतिया से की, बीए की पढ़ाई सेंट जेवियर्स कॉलेज पटना से की, बीएड गिरिडीह कॉलेज झारखंड से की। और इन्होंने हिस्ट्री में पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो कि गिरिडीह से की। 2012 से 2024 के बीच इन्होंने दुलापीठा गिरिडीह में काम की और संत थॉमस स्कूल दुलापीठा में ये काम की। जुलाई 2024 से अभी तक ये सीतापढ़, जो कि साहेबगंज जिला में है, प्रिंसिपल के रूप में गांधी जयंती मध्य विद्यालय में कार्यरत। काफ़ी मेहनत से पढ़ाई की और इन्होंने धर्म बहन के क्षेत्र में 1995 में गई, जो कि होली क्रॉस बेतिया में। और 2001 में इसका पहला मन्नत हुआ और 2009 में अंतिम और फाइनल मन्नत हुआ। 2026 मतलब आने वाले साल में इनका 25 वर्ष पूरा होने वाला है। इसके लिए हम प्रभु ईश्वर से बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। अब सिस्टर लीना के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सिस्टर लीना के पिताजी का नाम मिस्टर डोमिनिक मतियस और मम्मी का नाम लेट सुशीला। और इनकी स्कूलिंग जो हुई है 1 से 5वीं तक खोरिया मिशन में हुई है और 6वीं इन्होंने जरेला स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से की। 7वीं से 10वीं तक चूड़ी में पढ़ाई की और 10वीं का एग्जाम इन्होंने त्रिवेणीगंज से की। 1996 से 98 के बीच इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। 1997 से 99 के बीच डिप्लोमा इन सोशल वर्क, जो कि बोध गया बिहार से की। 2001 में इनका अंतिम मन्नत, जो कि रांची में PSW बैचलर इन सोशल वर्क जमशेदपुर से की। और वर्तमान में मुंगेर जिला
गांव गोगड़ा, जो कि 2023 से अभी तक वो वहीं पे कार्यरत है। इनका जो मेन कार्य है दलित लोगों के पुनरुत्थान हेतु स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, सिलाई ट्रेनिंग, महिला हेतु गांव में दुकान हेतु प्रोत्साहित वगैरह सोशल वर्क के रूप में ये ज़्यादा। और मैं सिस्टर एलिस के बारे में बताना चाहूँगा। सिस्टर एलिस जरेला गांव की निवासी है और इनके पिताजी का नाम लेट जॉन ठाकुर और माताजी का नाम लेट आग्नेश ठाकुर है। इनकी प्राइमरी पढ़ाई जो है खोरिया पैरिस से हुई है, खोरिया मिशन से हुई है, 6वीं तक पढ़ाई की। 7वीं से 10वीं तक जनरल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज और 1991 में बनारस में ये प्रेरितों की रानी में गई, इसी समाज में गई। 12th इन्होंने बनारस से की, 5 वर्ष ट्रेनिंग की और उसके बाद 1998 में इनका पहला मन्नत बनारस में हुआ और 2005 में बनारस में ही इनकी अंतिम मन्नत हुआ। और इनका मोटो जो है एजुकेशन के क्षेत्र में रहा। इन्होंने बहुत जगह टीचर का काम की, जैसे लखनऊ में, नैनीताल में 3 साल और बस्ती में सुपेरियर और प्रिंसिपल के रूप में काम की। लखनऊ में भी प्रिंसिपल और सुपेरियर के रूप में काम की। 2024 में गोरखपुर, बस्ती में सुपेरियर और प्रिंसिपल के रूप में और अभी तक वहीं पर कार्यरत है। अब मैं सिस्टर अजिता के बारे में बताना चाहूँगा। इनका जन्म 1966 में हुआ और ये भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय क्लारेंस जरवास और माताजी स्वर्गीय ईदा। प्राथमिक शिक्षा संत लुकास विद्यालय खोरिया में हुई। 1977 से 78 में लौतौना छात्रावास में रहकर 6वीं और 7वीं की पढ़ाई की। 1979 से 82 तक उर्सलैंड बालिका उच्च विद्यालय। 1983 में 10th की पास की। 1983 में पवित्र हृदय धर्म संघ में प्रवेश की, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट बेतिया और इंटरमीडिएट रामलखन सिंह यादव कॉलेज 1983 से 85 के सेशन रहा। ग्रेजुएशन इन्होंने फिर वहीं से रामलखन सिंह यादव कॉलेज 85 से 87 का सेशन रहा। टीचर के रूप में उन्होंने बहुत सारा काम की। जनवरी 1988 से मई 88 तक मांगो जमशेदपुर में कार्यरत रही, अमर ज्योति स्कूल में। 1990 8 दिसंबर 1990 में इनका प्रथम व्रत धारण और पूरे गांव से रैली अब मिशन में आ चुकी है और यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है एक बहुत ही सुंदर नृत्य द्वारा। आप देखिए, ग्रेजुएशन इन्होंने फिर वहीं से रामलखन सिंह यादव कॉलेज 85 से 87 का सेशन रहा। टीचर के रूप में उन्होंने बहुत सारा काम की। जनवरी 1988 से मई 88 तक मांगो जमशेदपुर में कार्यरत रही, अमर ज्योति स्कूल में। 1990 8 दिसंबर 1990 में इनका प्रथम व्रत धारण की लगातार टीचिंग का कार्य करती रही। 1994 से 95 इन्होंने बीएड की उर्सलैंड विमेंस कॉलेज लोहरदगा से। 14 दिसंबर 1996 में इन्होंने आजीवन व्रत धारण की। 1997 से 2000 में प्रधानाध्यापिका संत तेरेसा कन्या मध्य विद्यालय चखनी में रही। 2001 से अभी तक 24 वर्षों तक संत आग्नेश कन्या मध्य विद्यालय चूड़ी में प्रधानाध्यापिका के पद पर रही। कुल मिलाकर 28 वर्षों से इन्होंने प्रधानाध्यापिका के रूप में काम किया। इन्होंने अपना रजत जयंती 2015 के जो फादर सिस्टर बने हैं सबों को पीछे में स्वागत किया जाता है। डांस के द्वारा बहुत ही सुंदर नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है और सभी को लाइन लगा के खड़े हैं और बहुत सारे आमंत्रित फादर सिस्टर भी हैं जो बाहर से आए हैं, वो भी यहाँ पे अभी खड़े हैं और अभी मिसा पूजा बलिदान होगी और सभी युवा लोग भी बगल में खड़े हैं। अब मैं थोड़ा सिस्टर एनास्तासिया के बारे में बताऊंगा। इनके पिताजी का नाम मिस्टर एलेक्सियोस और मदर का नाम श्रीमती मोनिका एलेक्सियोस है। एजुकेशन हिस्ट्री इसका 10वीं जो है गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज से। 1987 में वुमेन्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हजारीबाग पटना यूनिवर्सिटी से की। 1991 में टीचर्स ट्रेनिंग की इन्होंने और 1997 में 12वीं की पढ़ाई की और 2003 में बीए की पढ़ाई की पंडित उमाशंकर तिवारी महिला कॉलेज बगहा से और एमएसडब्ल्यू इन्होंने त्रिपुदी कॉलेज नागपुर यूनिवर्सिटी से की। फर्स्ट प्रोफेशन मतलब पहला मन्नत इन्होंने 30 नवंबर 1993 में और फाइनल 8 दिसंबर 1999 में हुई। सिल्वर जुबली 30 अगस्त 1918 को जो कि धूमधाम से खोरिया में ही मनाया गया है। जैसा कि आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं, सभी फादर और सिस्टर जो भी है सभी स्वागत के साथ अंदर जा रहे हैं। अभी मिस्सा पूजा बलिदान होगी और सिस्टर एनास्तासिया के बारे में मैं बता रहा था। ये ऐसे प्रोफेशनल कहाँ काम किए। दिसंबर 1993 से मई 1994 तक टीचर बनी रही संत तेरेसा प्राइमरी स्कूल बेतिया में। जून 1994 से मई 1997 में फकीराना बेतिया महिला शिक्षण केंद्र में टीचिंग की काम की। जून 1997 से मई 1998 तक दिल्ली डे केयर सेंटर इंचार्ज के रूप में काम किया और देखिए मिसा पूजा बलिदान गुरुवार
अभी इसी गांव की सिस्टर अजीता है जो आप लोगों के सामने अपने अनुभव को साझा कर रही है हम लोगों के बीच कि मैं कैसे सिस्टर बनी हूँ, क्या स्ट्रगल की हूँ। कार्यक्रम के सत्र के बीच में अभी सिस्टर अजीता आप लोगों को अपने बारे में बता रही है। 2-2 मिनट का समय दिया गया है और आप देखिए मेरे साथ कौन है, ये सुनील दवियानू सर। अपने युवाजनों से और गांव के प्यारे प्यारे बच्चे की मिठास आवाज़ से ये वेलकम सॉन्ग हो रहा है। देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और ये सर्वप्रथम बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे लोग बहुत मीठी मीठी आवाज़ में सबके सामने एक बहुत ही सुंदर गाने की प्रस्तुति कर रहे हैं। आप मज़े लीजिए, एंजॉय करिए और देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। और हमारे यहाँ से ब्रदर साइमन जो कि जरेला से, उनके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। उनके पिताजी का नाम लेट अगस्टिन ठाकुर है। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर। मैं विक्टर विजय कुमार हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में शिक्षक हूँ। आज का जो यह कार्यक्रम रहा काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा, उत्साहवर्धक रहा, प्रेरणा का स्रोत रहा और जितने तरह के भी कार्यक्रम हुए, सुबह से डीजे के साथ अतिथियों को लाना सराहनीय है। उसके बाद मिसा पूजा, उसका गान बजान और मिसा पूजा में जो भक्ति थी वो सब सराहनीय है। उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था वो तो लाजवाब था ही, और जो लाजीज भोज अभी परसा जा रहा है, भोजन की जो व्यवस्था है वो तो सबसे ऊपर है। जितने भी कार्यकर्ता हैं काफ़ी सहयोगी है, सब तत्पर है, एक जगह से दूसरी जगह हर एक काम में उत्साहित है और अभी तक वो उत्साह में कार्य किए जा रहे हैं। इस तरह कुल मिला के कहा जाए कि यह कार्यक्रम सराहनीय है और फिर से इस तरह के कार्यक्रम हो, हम ग्रामवासी लोग ऐसा आशा करते हैं। धन्यवाद। इस मिशन से जो इकलौते फादर बने हैं, फादर इजदो और डोमिनिक, तो उनके द्वारा स्पीच दिया जा रहा है और ये कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव ही है। अभी प्रोग्राम समाप्त होने के कगार पे है। देखिए प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, अभी पटना में है
पटना बिहार में है। अपने 2 शब्द में और वो हर चलिए मैं सामने से थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको कि कौन कौन सामने से क्या व्यू आ रहा है प्रोग्राम का। एक बीज की तरह अशोक भाई ने इस बात को सोचा और यह बात जो है नज़ारा आपको ऐसा कुछ दिख रहा 7 जनों के कानों तक पहुंचा। है। और यहाँ देखिए जैसे मार्टिन भाई, जेम्स भैया, डेविड, सुमन भाई, अजय सेबास्टियन और कल्याण, इन सबों के कानों में यह बात पहुंची यहाँ पे और इस पर जैसे फादर पल्ली पुरोहित ने कहा 2 वर्षों से चर्चा हो रही थी। और यह बीज जो है जब 7 लोगों तक पहुंचा तो पौधा का रूप लेना शुरू किया और जैसे जैसे यह बीज पौधा का रूप लेना शुरू किया उसी समय एक लोग जो है हमारा जो खोरिया परिवार है उसमें से हमारे कुछ अगुआ लोग, विशेष अगुआ लोग, विजय भैया, विजय हिलारियन, बर्नड भाई, सुभाष जेवियर और राजेश मोसेस, ये लोगों ने इस पौधा को जो बीज से पौधा बना उसको एक सुंदर रूप देना शुरू किया, सुंदर रूप देना शुरू किया, मिलन सम्मान समारोह का रूप देना शुरू किए। और जब यह समारोह सुंदर रूप लेना शुरू किया तो बहुत सारे लोग जिसमें ये मेरा बचपन का फ्रेंड है, देख लीजिए शक्ति सूरत, और अभी पुलिस विभाग में है। समारोह में हम लोगों को सम्मिलित होने का मौका मिला और यह सम्मान समारोह मेरे लिए भी था। दिल को छू दिया। एक छोटी बातों का ध्यान रखा गया और छोटी बातों का ध्यान रख करके हमारी छोटी खुशियों का ध्यान रखा गया। मन गदगद हो गया और यह प्रेरणादायक कार्यक्रम था। भगवान करे यह प्रेरणादायक कार्यक्रम बहुतों के जीवन में फलदायी खुशियाँ लाए। थैंक यू। धन्यवाद फादर। मान दे और वही मान हम सबों को मिले और हम सब संसार की ज्योति बने। हमारे लेख ही आज यह कह दिखा दिया कि और सिस्टर अनस्तासिया के बारे में मैं बता ही रहा था। इन्होंने बहुत सारे जगह ऐसे सोशल वर्क काम की और जून 2024 से अभी तक मसौड़ी में न्यू कम्युनिटी ऐसे सुपीरियर वहां पे कार्यरत है। और आप देखिए रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। और इन्हीं के साथ मैं ब्रदर साइमन के बारे में जो कि जरेला से है उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय अगस्टिन ठाकुर और माताजी का नाम स्वर्गीय रेजिना ठाकुर है। और उनकी प्राइमरी शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा 6वीं क्लास तक खोरिया मिशन में ही हुई और उसके बाद त्रिवेणीगंज जो कि लतोना हॉस्टल में रह के वहाँ से जनरल हाई स्कूल से 10th का एग्ज़ाम दिए। और उसके बाद 1983 में उन्होंने ज्वाइन किया ब्रदर लाइन को और मिशनरी ऑफ चैरिटी कोलकाता को ज्वाइन किया। और उनका पहला मन्नत 1990 में हुई और दूसरा मन्नत जो है जो कि फाइनल मन्नत, उसमें 3 मन्नत एक साथ हुआ, वो 1995 में हुआ। और जहाँ तक उनका मैसेज है हमारे गांव के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, खास करके मोबाइल एडिक्शन से दूर रहे और पेरेंट्स को ज़रूर रिस्पेक्ट करो जैसे ईसा मसीह ने अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट किया। और हमारे गांव से जितने भी ब्रदर और सिस्टर से मैं चर्चा किया, सबका बहुत अच्छा मैसेज रहा गांव के लिए और सबको यही चिंता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ के अच्छे जगह में जाए, अच्छे पद में जाए और पढ़ाई पे ध्यान दे। और अब मैं फादर जो हमारे यहाँ से इकलौते फादर बने हैं खोरिया से, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर फादर इसिदोर डोमनिक। उनके पिताजी का नाम मिस्टर डोमनिक मतियस और माताजी का नाम स्वर्गीय सुशीला। जन्म 30 दिसंबर 1975 को हुआ। प्राइमरी एजुकेशन संत लुकास स्कूल खोरिया में ही हुआ और उसके बाद 10th का एग्ज़ाम उन्होंने KR हाई स्कूल ख्रिस्त राजा स्कूल बेतिया जो कि काफ़ी फेमस बिहार के स्कूल है वहाँ से किया। उनका पुरोहिताभिषेक 2008 में मुजफ्फरपुर धाम प्रांत के लिए हुआ। 2018 से 2011 में मुजफ्फरपुर के विभिन्न जगहों में कैदियों,
युवाओं एवं स्कूली बच्चों के साथ काम किया। 2012 से 2019 तक ऑस्ट्रिया में रहकर इस शास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। चूँकि खोरिया से और कुछ लोग भी पीएचडी कर चुके हैं, डॉक्टरेट कर चुके हैं, ये बड़ी गर्व की बात है। और ये एक रंगारंग कार्यक्रम साथ में चल ही रहा है। और मैं डॉक्टर फादर इशिदोर डोमिनिक के बारे में बता रहा हूँ। विदेश से लौटकर 2019 से 2023 तक मसीही गुरुकुल, जो कि मुजफ्फरपुर में है, निर्देशक यानी डायरेक्टर के रूप में काम किया। वर्तमान में नवज्योति निकेतन पटना में निर्देशक के रूप में अपनी जिम्मेदारी। सहायक प्रधानाध्यापक संत लूकास स्कूल खोरिया। आज का जो ये प्रोग्राम रहा, इसका उद्देश्य हमारे जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं उसको बढ़ाने के लिए, और ये उद्देश्य इसलिए था कि हमारे बच्चे इससे सीख ले कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जितने भी बाहर वाले लोग थे, उनकी मेहनत और परिश्रम और हम गांव वालों की एक प्रकार की ललक और मेहनत ने इस प्रोग्राम को बेहतर बनाया। चाहे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे हमारे भोजन हो, चाहे हमारे निशा पूजा बलिदान हो, सबको बेहतर बनाया ये उद्देश्य से कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। बहुत से बच्चे यहाँ के डॉक्टर हैं, बहुत से बच्चे यहाँ विदेश में काम कर रहे हैं, बहुत से बच्चे लैब टेक्नीशियन हैं, बहुत से टीचर हैं सरकारी। लेकिन इससे अच्छे कोई वकील बने, कोई मोहरील बने, कोई अमीन बने, कोई और डॉक्टर बने, कोई फादर बने, कोई सिस्टर बने, कोई अच्छे शिक्षक बने तो और खुशी होगी। इसी उद्देश्य को मन में रख के ये ऑर्गेनाइज जो हुआ, ये बहुत ही बेहतरीन रहा, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम कमेटी को और आयोजनकर्ता को सबको धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये कमेटी बना रहे, हमारे बच्चे आगे बढ़े और ईश्वर की आशीष उन पर हो। इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए हम ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। ईश्वर इस कार्यक्रम में हमेशा आशीष देते रहे। धन्यवाद। विश्वास में अटल रहकर अभी खाने का प्रेयर चल रहा है, देखिए समाज सभी के तो लिए, बैठे हुए देश हैं। के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ देने वाले बने, न सिर्फ लेने वाले रहे। जो भी कमजोरियां बोले फादर फिलिप उन सब कमजोरियों हमारे बीच से मुक्त प्रेयर कर होकर, रहे हैं, खाने पे आशीष दे रहे खामियों हैं। से, त्रुटियों से मुक्त होकर, अभावों से मुक्त हमारे साथ होकर, गेस्ट हैं वो लोग आज बैठे हुए आपके हैं। आशीर्वाद के कारण हमारे परिवार, हमारे समुदाय आगे बढ़ रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खाने का यह तैयारी चल रही है। सामूहिक आपके आशीर्वाद का फल है और इस भोजन पर अपने आशीर्वाद दे। इसमें भाग लेने वाले सबों पर अपने सभी सार्वजनिक रूप से खाना खाने के लिए बैठे हैं। देखिए पंडाल में काफ़ी भीड़ है। मुझे लगता है कि शायद सेकंड ट्रिप में सब समाप्त हो जाएगी, भोज ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है और भी आए लोग, तो पत्तल हर जगह पहुंच चुका है। पानी दूसरा ट्रिप अभी बैठे हैं खाना खाने के लिए। और देखिए काफ़ी भीड़ है अभी भी, लगभग सारे टेबल फुल दिख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको कुछ इस तरह का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। काफ़ी भीड़ है अभी। अधिकतर बच्चे और महिलाएं लोग हैं। फर्स्ट ट्रिप में अधिकतर पुरुष लोग थे। और आल्बर्ट क्या डेविड भैया बैठ गला? नहीं ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। मेरे साथ फादर केविन चार्ल्स, जो कि बगल का ही पेरिस है, लतोना,
वहीं से हैं और उनसे मैं उनका अनुभव साझा कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है आज के बारे में 2 शब्द कहने के लिए। मैं आपको बता दूँ कि आज का जो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। सुबह से लेकर के अभी तक जो कुछ भी हुआ है बहुत ही अच्छा रहा। और अगर मैं सही में अगर अपने बातों को अगर रखूँ अच्छे तौर पर, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं वाकई काबिल तारीफ़ है। पूरे मुजफ्फरपुर धर्म प्रांत में इस तरह से आज तक कभी नहीं हुआ जो कि आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये सम्मान समारोह मुजफ्फरपुर धर्म प्रांत को बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और सबसे पहले खोरिया मिशन में ही ये फलीभूत हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मैं यहाँ के सारे जितने भी लोग हैं ये सारे लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की सोच लाई और इसको जो है मतलब संपन्न किया है। तो फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद फादर केविन चार्ल्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हैं इतना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे पेरिस में, तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सम्मानित लोग खाना खा रहे हैं, गांववासी सभी खाना खा रहे हैं। ये दूसरी ट्रिप जैसा कि मैं बताया सेकंड बैठकी है और सभी लोग खाना खा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद ये अंतिम पड़ाव ही है और खाना खाने के बाद ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर ही है। देखिए काफ़ी लोग हैं, अभी भी काफ़ी भीड़ है।